और बड़ी खबर हजारीबाग से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर विष्णुगढ़ कुसुम्बा की घटना का पुलिस ने किया है खुलासा। मां ने बेटे की लंबी उम्र के लिए 12 साल की बेटी की दी बलि। महिला तांत्रिक और प्रेमी स्वाब बीजेपी नेता के सहयोग से दी बलि। पुलिस ने तीनों को किया गया गिरफ्तार और भेजे गए हैं जेल। वहीं पर इस मामले को लेकर के झारखंड की सियासत भी गर्म हो गई है। हाईकोर्ट और बाल महिला आयोग ने लिया था स्वतः संज्ञान। बीजेपी ने इसको लेकर के किया था पूरे झारखंड में प्रदर्शन। और हमारे साथ पर लिजा बनी हुई है। लिजा, विष्णुगढ़ का जो कांड था, जो हाई प्रोफाइल बना, इस पर सियासत भी हुई, हाईकोर्ट में मामला भी गया, स्वतः संज्ञान लिया था हाईकोर्ट ने। अब उसका पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामला जो निकलकर सामने आया वो बिल्कुल विपरीत है। कहा जा रहा है कि मां ने ही बेटे की लंबी उम्र के लिए बेटी की बलि दे दी थी। जी बिल्कुल सर, अगर बात की जाए हजारीबाग का विष्णुगढ़ मामला कहीं ना कहीं बिल्कुल हाई प्रोफाइल वो बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। और ऐसे में अगर बात की जाए, बीजेपी के द्वारा हजारीबाग को भी बंद किया गया था और उसमें तमाम बड़े चेहरे वो शामिल थे। और ऐसे में जिस तरीके से बीजेपी लगातार सरकार को घेर रही थी और सरकार से भी उन्होंने आपके साथ बने रहेंगे। हमारे साथ विष्णुगढ़ के थाना प्रभारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, हम उनका रुख करना चाहेंगे। और देखिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं सपन महता जी, विष्णुगढ़ के थाना प्रभारी हैं। जी सपन जी, आपका देखिए जो मामला था विष्णुगढ़ का, बहुत हाई प्रोफाइल मामला हुआ। पुलिस को भी काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जहां पर एक नाबालिगा की मौत की खबर आई, कई तरह की बातें हुई, लेकिन अब जो है इसका खुलासा हो गया है। क्या कुछ इस पूरी घटना में हुआ, क्योंकि पुलिस ने काफी मेहनत की है इस कांड में? जी, ये घटना तो पूरी आपको हम टेलीफोन पर नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हम अभी भी उसी काम में भी व्यस्त है। हमारे एफएसएल टीम रांची से आया हुआ है, वो लोग सब देख रहे हैं अभी जी। और घटना ये, चूंकि घटना घर का ही था, लोग इसमें शामिल थे, तो इसलिए हम लोग को दिक्कत हुआ। बाकी आप जानते ही हैं। जी, मतलब अब पूरी तरीके से मामले का खुलासा हो चुका है। हाँ, और आरोपी हिरासत में है। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे ये जानकारियां साझा करने के लिए। देखिए ये थे थाना प्रभारी सपन महता जी, और जिन्होंने हमें जानकारियां दी। ये कह रहे हैं कि अभी भी उसी काम में लगे हुए हैं, इसलिए ये हमारे साथ ज्यादा लंबी बातचीत नहीं कर सके, क्योंकि ये जो मामला है वो बहुत हाई प्रोफाइल मामला है और इसका खुलासा अभी ही हुआ है। लिजा हमारे साथ बनी हुई है। लिजा, देखिए आपने सुना थाना प्रभारी क्या कह रहे हैं कि किस तरीके से मामले का खुलासा हो चुका है, आरोपी हिरासत में ले लिए गए हैं। वो तो अभी नहीं बता पाए कि पूरा कांड क्या था, कैसे कैसे किसकी संलिप्तता रही, क्योंकि अभी भी इसका जो है इसकी कार्रवाई चल रही है। आप ही बताएं जरा कि ये मामला कैसे कहां से शुरू हुआ और कौन कौन लोग इसमें आरोपी बनाए गए? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए सभा, बिल्कुल अंधविश्वास से भरा ये मामला सामने आ चुका है। अब कह सकते हैं विष्णुगढ़ के मामले को जिस तरीके से जो बच्ची थी उसे कहीं ना कहीं बलि है वो चढ़ाई गई, वो भी उसकी मां के द्वारा। ये बर्बरतापूर्ण उसकी हत्या की गई। और बिल्कुल इसमें एक तांत्रिक महिला भी गिरफ्तार हुई है, शांति देवी उसका नाम है। वहीं मृतक की मां रेशमी देवी भी है और साथ साथ बीजेपी नेता भीम राम का भी नाम इसमें सामने आया है। 13 वर्ष मासूम की बलि चढ़ाई गई। और बिल्कुल पुलिस ने देर रात प्रेस वार्ता कर इन तमाम बातों से बिल्कुल पर्दा है वो फाश किया है। और जिस तरीके से अगर बात की जाए, 24 मार्च की रात एक कह सकते हैं दिल दहलाने वाली वारदात हुई। रामनवमी के मंगला जुलूस की रात गायब हुई एक नाबालिग बच्ची का शव अगले दिन सुबह गांव के मिडिल स्कूल के पीछे झाड़ियों से बरामद हुआ। शुरुआत में यह मामला बलात्कार और हत्या का प्रतीत हो रहा था, लेकिन जब पुलिस की विशेष टीम जांच शुरू की गई तो परत दर परत जो सच्चाई है सामने आई, जिसे उनके कह सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं, पुलिस अधिकारी, वो भी दंग हो रह गए थे। साजिश के पीछे की जो खौफनाक कारण, वो फिलहाल अगर बात की जाए उसकी, तो कह सकते हैं कि पुलिस जांच और गिरफ्तार आरोपियों जो कबूलनामा है उसके अनुसार मृतक की मां रेशमी देवी अपने बेटे सुधीर कुमार सिंह की मानसिक और शारीरिक बीमारी को लेकर के काफी समय से परेशान थी। वह गाँव की ही एक कथित तांत्रिक शांति देवी और भक्तिनी के संपर्क में थी। भक्तिनी ने रेशमी को विश्वास दिलाया कि उसके बेटे पर जो बुरा साया है और इसे ठीक करने के लिए कुंवारी कन्या की बलि देनी होगी। तांत्रिक ने कुटिल जो कह सकते हैं भड़का करके छोटी बच्ची को बिल्कुल अपने उसी की मां के खिलाफ लगातार जिस तरीके से अगर बात की जाए
उसकी बेटी को कहा कि उन पे माता आती है, इसलिए बलि देना उत्तम रहेगा, इसी से आपका बेटा ठीक होगा। फिलहाल इस तमाम घटना से पुलिस ने बिल्कुल पर्दाफाश किया है। सबसे पहले अगर बात की जाए, जो तांत्रिक अनुष्ठान किए गए और बिल्कुल मनसा मंदिर में बच्ची की पूजा की गई, उसे सिंदूर काजल लगाया गया और इलायची दाना खिलाया गया। इसके बाद तांत्रिक उसके घर के पीछे बांस के कह सकते हैं कि वहां पे एक पेड़ के नीचे ले गया और वहां पे उसे बिल्कुल उसकी जो हत्या है वो की गई और जो कह सकते हैं मामले को एक अलग तरीके से पेश करने के लिए उसके जो निजी अंग है उस पे चोट पहुंचाई गई, पत्थर से उसका सर फोड़ा गया, खून ताकि निकल सके और उसे पूजा स्थल पे फेंका जाए। बिल्कुल ये वारदात झंझोरती है सबा, और एक बच्ची के साथ ये व्यवहार उसकी माँ के द्वारा किया गया और जो 2 लोग और भी इसमें शामिल रहे, जिसमें से कह सकते हैं कि एक बीजेपी नेता का भी नाम सामने आ रहा है। और ऐसे में जहां एक तरफ जिसे लेकर के राजनीति भी तेज दिखाई पड़ी, लेकिन इस मामले में फिलहाल अंधविश्वास वो सीधे तौर पे दिखाई पड़ रहा है और तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल देर रात पुलिस के द्वारा जो प्रेस वार्ता थी उसमें ये खुलासे बिल्कुल सामने आए हैं और जिसे लेकर के तमाम जगह पे अभी भी चर्चा का विषय आज बना हुआ है। और अगर बात की जाए, बीजेपी ने हाल के दिनों में इस मामले को लेकर के बच्ची के साथ जो कह सकते हैं कि ये अपराध को लेकर के वो कहीं ना कहीं एक अलग एंगल वो उठाते हुए नजर आई, लेकिन जो मामला था ठीक उसके विपरीत दिखाई पड़ता है कि एक माँ ने ही अपनी बेटी के साथ उसके गला घोट करके उसकी जो हत्या की है वो अपने बेटे की मानसिक और शारीरिक स्थिति को सुधारने के लिए। आखिर ये सवाल भी अब खड़े किए जा रहे हैं लगातार कि इस तरह की वारदात झारखंड में जिस तरीके से अगर बात की जाए सबा, तो डायन प्रथा भी कहीं ना कहीं अंधविश्वास जो है वो आज भी इस तरीके से कुरीतियां दिखाई पड़ रही है। आज के जमाने में भी अंधविश्वास देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से शुरुआती दिनों में ये मामला दिख रहा था वो इसके बिल्कुल विपरीत है और काफी शर्मनाक ये मामला है, जहां पर खुद एक मां के द्वारा बेटी की बलि दे दी जाती है। ये अफसोसजनक है, चिंताजनक ये मामला है। हालांकि पुलिस ने इस पर से पर्दा उठा लिया है, ये पुलिस की बड़ी सफलता है। पुलिस ने ये बड़ा खुलासा किया है, क्योंकि ये मामला जो तुल पकड़ा, हाई प्रोफाइल हुआ, इस पर सियासत हुई, बयानबाजी हुई, अब उन तमाम चीजों पर विराम लग गया है, क्योंकि मामला जो बताया गया वो है दरअसल कुछ और। बहुत शुक्रिया लिजा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।